Assalamu alaikum. Dear students, how are you? I hope you are all fine. लेक्चर नंबर 13 के साथ हाजिर है। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटीज। ठीक है जनाब, जिसमें हम यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल वेलोसिटी और इसी तरह से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है जनाब, तो बढ़ते हैं आगे। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड एज पर द डेफिनेशन, जनाब इधर आप देख सकते हैं, एज पर द डेफिनेशन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड पर यूनिट टाइम। यानी कि इधर क्या है जनाब, पर यूनिट टाइम, एक सेकंड, हर एक सेकंड में इक्वल डिस्टेंसेस अगर कवर हो रही है तो इसको हम कहते हैं कि ये बॉडी क्या है, ये यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। यानी इसका स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड। पर यूनिट से मुराद एक सेकंड। इधर आप देख सकते हैं हर एक सेकंड के बाद, हर एक सेकंड के बाद ये 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर और 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। और इसी तरह जाते जाते ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच जाता है। तो हम कह सकते हैं कि तमाम रास्ते इसकी जो स्पीड थी वो यूनिफॉर्म थी, क्योंकि ये हर एक सेकंड के बाद, हर यूनिट ऑफ टाइम के बाद इक्वल डिस्टेंसेस जो कि 5 5 5 है ये कवर कर रहा है। इधर ये डिस्टेंस 5 मीटर है तो आपने इसको ये नहीं समझना कि इसने हमेशा 5 ही कवर करना है। इधर ये 5 है, कहीं और पर ये 10 10 10 10 10 मीटर हो सकती है, लेकिन शर्त ये है कि इक्वल डिस्टेंसेस हर एक सेकंड के बाद होनी चाहिए। ठीक है जनाब, हर एक सेकंड मतलब, ठीक है। अच्छा, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है जनाब? इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स। फर्क सिर्फ इधर डिस्टेंस था और इधर किस चीज़ का है? डिस्प्लेसमेंट का फर्क। तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर्ड पर यूनिट टाइम, इधर हम कहेंगे कि जनाब कि अगर एक बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ बढ़ रहा है तो इसने हर एक सेकंड के बाद, पर यूनिट टाइम से मुराद हर एक सेकंड, क्योंकि टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड है, तो हर एक सेकंड के बाद इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर करनी है। इधर आप अगेन देख सकते हो 5 मीटर एक सेकंड के बाद, फिर अगले एक सेकंड के बाद फिर 5 मीटर, फिर अगले सेकंड के बाद फिर 5 मीटर, और यूं जाते जाते यह डिस्प्लेसमेंट कवर करता करता ए से बी तक पहुंच जाता है। ठीक है जनाब, इधर फर्क सिर्फ क्या है? डिस्प्लेसमेंट का है, और इधर क्या है? डिस्टेंस का था। डिस्प्लेसमेंट में स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। इधर आप देख सकते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये एक खास डायरेक्शन में जा रहा था, अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा था। तो इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी बनी। ठीक है जनाब, और इधर इस डिस्टेंस की वजह से इसको हम स्पीड कहते हैं, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल है, डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग हियर। अच्छा जनाब, अब हम बढ़ते हैं वेरिएबल स्पीड और वेरिएबल वेलोसिटी को। वेरिएबल स्पीड अगर हम डिस्कस करें तो उधर इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड थी, इधर क्या है? अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड पर यूनिट टाइम। सिर्फ ये फर्क, मतलब हर एक सेकंड के बाद ये इक्वल डिस्टेंसेस कवर नहीं करेगा। एक बॉडी वेरिएबल स्पीड के साथ जाएगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हुए अगर वो हर एक सेकंड के बाद अपने डिस्टेंस कवर्ड को चेंज करे, मतलब एक सेकंड में अगर वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर करे, अगले सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर करे, फिर अगले सेकंड में 8 मीटर डिस्टेंस कवर करे, और फिर अगले सेकंड में 3 मीटर डिस्टेंस, तो हम कहते हैं कि ये वेरिएबल है, ये वेरी कर रहा है, इसका डिस्टेंस कवर्ड वेरी कर रहा है हर एक सेकंड के बाद। विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका डिस्टेंस क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। उमूमन अगर आप देखें तो जितनी भी गाड़ियां हैं जिसमें हम बैठ कर सफ़र करते हैं वो कुछ इसी तरह का हरकत करते हैं, इसी तरह का मोशन परफॉर्म करते हैं। कभी ये तेज़ हो जाती है तो कभी जनाब स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं? ब्रेक से अप्लाई करके वेलोसिटी सॉरी स्पीड को कम कर ले। इसी तरह वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी अनइक्वल, इधर क्या था जनाब? डिस्टेंसेस, और इधर क्या होगा? सिर्फ ये फर्क है, डिस्प्लेसमेंट्स। वही है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हुए डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं जनाब, और अनइक्वल सॉरी ये एक सेकंड में हम क्या करते हैं? मिसाल के तौर पे एक बॉडी है 5 सेकंड डिस्टेंस कवर करता है, फिर नेक्स्ट सेकंड में वो 8 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, फिर नेक्स्ट में वो 2, और इसी तरह जाते जाते पॉइंट बी तक पहुंच जाता है। इधर भी आप देख सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो डिस्टेंस कवर्ड है वो वेरिएबल है, वो वेरी कर रहा है, चेंज होता है। ठीक है जनाब, इसको हम वेरिएबल वेलोसिटी कहेंगे। उम्मीद है कोई रॉकेट साइंस में नहीं है, बहुत ही आसान है। जनाब नेक्स्ट जो है ना, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। एवरेज स्पीड क्या है? टोटल, उसमें हमने क्या कहा था जनाब? इक्वल डिस्टेंसेस और अनइक्वल डिस्टेंस। इधर क्या है? टोटल डिस्टेंस। आप पॉइंट ए से बी तक जाते हुए इक्वल और अनइक्वल को आपने नहीं देखता, इररिस्पेक्टिव ऑफ इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड और अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड। इधर हम क्या करते हैं जनाब? एट द एंड ऑफ द डे हम टोटल डिस्टेंस को क्या करते हैं? वो मेजर करते हैं, वो ऐड करते चलते, ऐड करते करते सबको इकट्ठा कर लेते हैं। लेट सपोज पहले 3 सेकंड में इसने 8 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर 1 सेकंड बाद इसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया। मतलब यही है कि ये जो है ना वेरिएबल स्पीड के साथ एक बॉडी आगे जा रही है।
जब अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर होंगी, वेरिएबल स्पीड के साथ एक बॉडी आगे बढ़ेगा, तो फिर उसी का हम एवरेज लेते हैं ना। अगर वो इक्वल डिस्टेंसेस पर यूनिट टाइम लेगा तो फिर तो एवरेज लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब वेरिएबल स्पीड होगी उसके लिए हम एवरेज स्पीड लेते हैं। इसी तरह जनाब ये क्या है, आप देख सकते हैं 8 मीटर और फिर 2 मीटर और 3 मीटर और फिर 7 मीटर, इन तमाम के तमाम डिस्टेंसेस को हम एड अप कर लेंगे, ये 20 मीटर आ जाएगा। इसी तरह से जो टाइमिंग होगी 3 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, इन टाइम्स को भी हम क्या कर लेंगे, सम अप कर लेंगे। वो हमारे पास इधर मिसाल के तौर पर 10 सेकेंड आ गया। इसको अगर हम काट लेंगे, ये 10 वन ज़ा 10 और 10 टू ज़ा 20 आ जाएगा, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड आपकी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड बन जाएगी। ठीक है जनाब। अब एवरेज वेलोसिटी भी कुछ इसी तरह से है, उसको मैंने इधर लिखा नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, स्पेसिफिक डायरेक्शन, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक क्या होगा जनाब, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में एक यूनि डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे इसने 2 मीटर डिस्टेंस फर्स्ट सेकंड में, फिर 3 मीटर डिस्टेंस अगले 2 सेकंड में, फिर 4 सेकंड में जो है ना इससे 8 मीटर डिस्टेंस, और इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, ये डिस्प्लेसमेंट को हम ऐड कर लेंगे, टाइम को ऐड कर लेंगे, और टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम पर डिवाइड करके इधर एवरेज वेलोसिटी आ जाए। ठीक है जनाब। तो उसको इधर मैंने लिखा नहीं है, कुछ इसी तरह से उसमें भी कोई। अच्छा, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आप इधर समझ लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी, इंस्टेंट जनाब, हर एक इंस्टेंट पर, हर एक लम्हे पर हम देखते हैं कि स्पीड एक बॉडी की क्या है या वेलोसिटी किसी बॉडी की क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। ठीक है जनाब। तो डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, अगर आप स्पीड की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस कवर्ड, अगर आप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड लेंगे। ठीक है जनाब। इधर एक ही उसमें मैंने दोनों को डिस्कस करने की कोशिश की। तो डिस्टेंस कवर्ड इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, या डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम सच दैट द टाइम टेंड्स टू जीरो, ये भी हो सकता है डेफिनेशन। और ये मैंने थोड़ा सा बहुत इजी करके आपको लिखा है, वी इंस्टेंटेनियस, यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड किस चीज के बराबर होगा। डिस्टेंस कवर्ड को डिस्कस करते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया, लेकिन कितने टाइम में, बहुत ही कम टाइम में, 1 सेकंड में नहीं, पर यूनिट टाइम नहीं, बहुत कम टाइम। और वो टाइम मिसाल के तौर पे 0 के बराबर होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन 0 के करीब तर होना चाहिए, तब ही जाकर वो एक लम्हा बनेगा, इंस्टेंट बनेगा। इंस्टेंट को हम पलक झपकना भी कहते हैं। ठीक है जनाब। सेकंड से भी कम टाइम। तो ये इस तरह भी हो सकता है 0.00001 सेकंड। ये अब ऐसा एक टाइम है कि जो तकरीबन 0 को टच कर रहा है। ये देखिए जनाब, शर्त है डेल्टा टी टेंड्स टू 0, नॉट 0 इक्वल टू 0, टेंड्स टू 0, 0 के बहुत करीब होना चाहिए, तब जाके ये जो स्पीड हम जो है ना मालूम करेंगे, तो ये उस खास लम्हे पर, इंस्टेंट पर उस बॉडी की स्पीड होगी। यानी कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी per unit, not per unit time, in a very short period of time, in a very short period of time, such that the time tends to 0, means it nearly touches to 0. ठीक है जनाब। इसी तरह वेलोसिटी भी इसी तरह से। ठीक है जनाब। आगे जाके एक्सेलरेशन भी कुछ इसी तरह से बनेगा, लेकिन उसमें चेंज होने वेलोसिटी। ठीक है जनाब।